हेलो, मेरा नाम है आशीष माइती और आपका फिर से स्वागत है आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोलिनोमियल चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th के बुक में। तो इससे पहले भी ऑलरेडी अभी हम लोग क्लास 9 का सर्कल चैप्टर पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो चैप्टर चालू करने वाले हैं उसका नाम है पोलिनोमियल। तो हम लोग डायरेक्टली कुछ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे ये पूरे चैप्टर के लिए। तो देखिएगा, जो पहला फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको बहुत बार देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। इस फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। फिर अगर हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो एक फॉर्मूला तो आपको ये दिख रहा है, एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि है a प्लस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी। अगर वैसे ही a माइनस बी का भी होल स्क्वायर है तो उसको भी हम लिख सकते हैं a माइनस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला इसमें से बुक में है और बहुत सारे फॉर्मूला बुक में नहीं है, बट ये सारे के सारे फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाले हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं डायरेक्ट। तो एक्सरसाइज नंबर जो 1 है 2.1 वो क्या बोल रहा है, Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? ठीक है, state reason for your answer। तो देखिए, आपको बताना है कि कौन से पोलिनोमियल हैं जो कि वो वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है। तो जो वेरिएबल है उनको समझने के लिए मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ आपको। देखिए, कोई भी पोलिनोमियल में अगर मान लीजिए कि सिर्फ दिया हुआ है x तो वो हम मान लेंगे कि वन वेरिएबल है। अगर x के साथ साथ y भी है तो हम मान लेंगे कि वो 2 वेरिएबल में है। अगर x के साथ y भी और z भी है तो हम मान लेंगे कि वो 3 वेरिएबल में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा है, x ही दिख रहा है, x के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में बोला है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो फिर से देखिए, यहाँ पे भले जो डिग्री है वो 2 है, बट जो वेरिएबल है वो एकमात्र सिंगल है। ठीक है, इसलिए हमारा जो वेरिएबल होगा सिर्फ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में बोल दिया है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो पोलिनोमियल है वो सिंगल वेरिएबल में ही है। फोर्थ वाले में चलते हैं। तो देखिए, इसमें बोल दिया है y प्लस 2 अपॉन वाई। इसको सॉल्व करने पे y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखिए जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में ही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या है, सिर्फ y बस है। ओके, इसके बाद फिफ्थ वाले में चलते हैं। फिफ्थ वाला देखिए, इसमें 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है और t भी है। ठीक है, क्या है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए x भी है, y भी है और t भी है और तीनों वेरिएबल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो एकमात्र फिफ्थ वाला ही है जिसमें कि 1 से ज्यादा वेरिएबल है और जो कि पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड नंबर वाले में चलते हैं। तो देखिएगा, सेकंड नंबर में क्या बोल दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो भी x स्क्वायर का साथ जो भी चीज है उसी को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जैसे फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट वाला देखेंगे तो ये है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। ये कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 तो है, साथ में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जब कुछ भी नहीं है तो हम मान लेंगे 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। सेकंड नंबर पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड नंबर जो है उसमें कुछ ऐसा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का
क्यूब। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे जो होगा आपका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1। जो कोफिशिएंट है वो माइनस में भी हो सकता है एज वेल एज वो प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड के थर्ड में चलते हैं। थर्ड नंबर पे देखिएगा बोल दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो साथी है वो क्या है, π/2 है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ π/2। अब देखिए फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर्थ नंबर पे बोल दिया है √2x-1, √2x-1। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो जब वो नहीं रहेगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 0। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर देखिएगा बोल दिया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मोनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए जब कोई एक सिंगल पोलिनोमियल टर्म जब रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। और जब दो टर्म होते हैं तो बायनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। बायनोमियल ऑफ डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे x + y टू द पावर कितना, 35। तो देखिए डिग्री का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर हो गया वो क्या हो गया, y के ऊपर में 35, तो x + y टू द पावर 35। अगर हम लोग इसी को बोल दें, मोनोमियल को बोल दें, तो मोनोमियल की डिग्री हम लोग को कितना लेना है, 100 लेना है। तो x टू द पावर लिख लेंगे 100, बस इतना ही करना हम लोग, है ना। चलिए फोर्थ नंबर पे चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी पोलिनोमियल आपको दिए हुए हैं उनका आपको डिग्री लिखना है। तो जो पहला है वो क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर बोल दिया है 4 - y², ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y की पावर में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 2। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में बोल दिया है 5t - √7, 5t - √7। तो देखिए यहाँ पे अगर t का कोई भी वैल्यू नहीं है पावर में तो हम लोग मान लेंगे कि t का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर t का पावर 1 होगा तो इससे ज़्यादा डिग्री वाला तो कुछ कोई है भी नहीं, तो यहाँ पे जो डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1। ओके, इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्या है, बस 3 लिखा हुआ है। तो अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो वो एक इंटीजर है, वो एक पोलिनोमियल है ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री आने का कुछ भी सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को तीनों में फर्क बता दे रहा हूँ। पहला कौन सा है, लीनियर, सेकंड कौन सा है, क्वाड्रेटिक, और थर्ड कौन सा है, क्यूबिक, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो भी पोलिनोमियल दिए हुए हैं उनमें से जो भी है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर आपके जो है वो क्यूबिक है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, x² प्लस x। तो देखिए यहाँ पे जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो हम लोग मान लेंगे कि वो कैसा है, वो है क्वाड्रेटिक, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे मैं क्यों लिख देता हूँ, यहाँ पे डिग्री 1 वाला को लिखना है, डिग्री 2 और ये डिग्री 3 वाले को, ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो देखते हैं x - x³। तो देखिए फिर से यहाँ पे पावर कितना आ गया, 3 आ गया।
इसलिए ये क्या हो जाएगा, पावर में क्यूबिक, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, c लिख दिया। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है आपके पास, y स्क्वायर है, तो स्क्वायर में पावर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर पावर 2 आ गया तो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, तो हमने लिख लिया q। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में है 1 प्लस एक्स, तो देखिए सिर्फ सिंगल है x, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, है ना। फिफ्थ वाले में 3t, इसमें भी ये क्या हो जाएगा, लीनियर, क्योंकि बस t एक सिंगल है, उस पर कोई भी पावर नहीं है। फिर क्या हमारा आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। कभी भी डिग्री 2 रहेगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, क्वाड्रेटिक मान लेंगे। उसके बाद देखिए 7 नंबर, जो 7 नंबर है वो है 7x क्यूब, यहाँ पे पावर कितना आ गया, 3 आ गया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। तो 2.2 का जो फर्स्ट नंबर है वो देखेंगे। 2.1 तो पूरा सॉल्व हो गया हमारा। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो 2.2 देखते हैं, इसमें बोल दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। तो फर्स्ट जो है, जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन ही लिखा हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो आपको क्या ढूंढना है, पोलिनोमियल का वैल्यू ढूंढना है। अगर जो पहला ऑप्शन है वो क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, जहां जहां पे भी x आपको दिख रहा है वहां वहां पे आपको 0 पुट करना और उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 0 जा 0, 4 इंटू 0 जा माइनस, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे x का वैल्यू ले लिया है -1। तो देखिए अगर x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे तो कैसे वो लगेगा, -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू -1 ये हो गया हमारा -5, -1 इंटू -1 हो जाएगा 1, 1 इंटू -4 -4 प्लस 3, ये हमारा हो गया -9 प्लस 3। तो अब देखिए -9 में से +3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -6 बचेगा, ठीक है। देखिए पोलिनोमियल का लास्ट वैल्यू जो आ गया ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद -6 आ गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, px, यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या लेना है, 2 लेना है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, तो ये हमारा हो जाएगा -6 प्लस 3, हमारे पास आ गया -3। ये हमारा हो जाएगा आंसर थर्ड वाले का, ठीक है। ये जो था जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए p के 3 वैल्यूज है, p0, p1 एंड p2, ठीक है। p0, p1 एंड p2, ठीक है। 3 वैल्यूज आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कि जो पहला जो इक्वेशन है वो है हमारे पास y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास y है वहाँ वहाँ पे हम लोग को क्या डालना है, एक बार 0 पुट करके सॉल्व करना है, एक बार 1 पुट करके, एक बार 2 पुट करके। ये हमारे पास पी वाई की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा
तो सबसे पहले 0 डाल लेते हैं, ठीक है। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 ये हमारे पास आंसर आ गया 1। इसके बाद डाल लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा। 1 माइनस 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या है 2 है ना, तो अब देखिए इसका वैल्यू डाल देते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 आगे हमारे पास 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो था जो क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्लस टी, ये सेकंड नंबर है क्वेश्चन। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी t दिख रहा है वहाँ पे हम लोग को पुट करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 0 ज़ा 0 माइनस 0, तो बस हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सेकंड नंबर पे कितना है 1 है ना, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है 2 पुट करना है, राइट। क्या लिख लेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस, फिर से यहाँ पर देखिए 2 का दिख रहा है आपको क्यूब, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 आ गया। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या हमारे पास आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। देखिएगा उसके बाद थर्ड नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर पे x का बस बोल दिया क्यूब, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। फिर हम लोग एक बार पुट कर लेते हैं 1, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू आ गया 1। फिर आ गया 2 का क्यूब, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बस इतना ही सॉल्व होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे चलते हैं, ये सेकंड का फोर्थ है ना, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सेकंड का फोर्थ है, ठीक है। पी एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वहाँ पे पुट कर लेंगे 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा देंगे, देखिए ये जो सिंबल है जो माइनस है वो तो बीच में ही है, ठीक, बट जो ये जो 1 है ये सिंगल है अपने जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ब्रैकेट जब खुल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। उसके बाद सेकंड वाले में देखिए p इज इक्वल टू है 1, मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम लोग को 1 डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0, 0 इंटू 2 आ जाएगा फिर से 0। उसके बाद 2 पुट करना, x इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 और ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, 3 1 सा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर जो है वो पूरा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग। तो देखिए थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है और ये 2 मार्क्स में आता है एग्जाम में, तो थर्ड नंबर को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हम लोग अभी जो बताया वो बस क्या चीज़ के लिए था, आपकी प्रैक्टिस के लिए था, वो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन से उतने नहीं आता है, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड से वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। थर्ड के फर्स्ट में है पी एक्स
इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1/3। अब देखिए ये p x का वैल्यू है, अब x का वैल्यू हम लोग को पुट करना है -1/3, पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब देखिए 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे बोल दिया है 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4/5। तो देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5 है। 4/5 को बस यहाँ पे x की जगह पे पुट करना है। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 क्या हो जाएगा कैंसल, 4 माइनस पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू को पुट नहीं करने बोला है, तो हम लोग बस 4/पाई लिख करके छोड़ देंगे उसको। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1। तो देखिए अब इसमें दोनों वैल्यू पुट करके हम लोग को सॉल्व करना है। एक बार x का वैल्यू को हम लोग को 1 लेना है, एक बार x का वैल्यू को हमको -1 लेना है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू फिर भी ये क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि -1 का अगर हम स्क्वायर भी कर लेंगे फिर भी वो 1 ही आएगा, और 1 - 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फोर्थ वाले में देखिए क्या बोला है, x प्लस 1 एंड x माइनस 2, x इज इक्वल टू -1 एंड 2। ठीक है, तो x का दो वैल्यू हम लोग को डालना है, एक क्या -1 और एक क्या 2। तो पहले ये -1 पुट करके देख लेते हैं, -1 प्लस 1 -1 -2। तो ये तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया 0 इंटू -3, तो 0 इंटू -3 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसल, एक पॉजिटिव 2 एक नेगेटिव 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। 0 इंटू 3 फिर से हमारे पास आ गया आंसर 0। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही दे दिया है, जिसमें कि एक्स इज इक्वल टू ले लिया 0। तो देखिए अब हम लोग 0 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0 ही आएगा। 0 के स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 नंबर में बोल रहा है LX प्लस M वेयर x इज इक्वल टू -m अपॉन L। ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा L, x की जगह पे है -m अपॉन L प्लस m, L और L क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बच गया -m प्लस m, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। इसके बाद 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर आपका बोल रहा है 3x स्क्वायर -1 x इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। तो देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दोनों के साथ सॉल्व करना है, एक बार -1 अपॉन √3 एक बार 2 अपॉन √3। ठीक है, तो 3 इंटू -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 1 अपॉन 3। देखिए अब यहाँ से माइनस साइन जो है वो चला जाएगा, क्यों? क्योंकि कभी भी पावर 2 4 6 8 ऐसा कुछ भी रहता है तो माइनस साइन किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। -1 3 फिर से क्या होगा कैंसिल, बच गया हमारे पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0। देन हम लोग को फिर से 2/√3 भी पुट करना है, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 2 4 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो गया -1, 3 क्या हो गया कैंसल आउट। इसके बाद 4 - 1 इज इक्वल टू आ गया 3, ये 3 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
जो कि एक्सरसाइज जो 2.2 है हमारा, उसका लास्ट है ये क्वेश्चन। 2x + 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 है, प्लस 1, 2 क्या हो गया, कैंसल। अब हमारे पास बच गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो बस इतना ही तक था। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 हो गया है कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, ठीक है। देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 का जो फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो बोल दिया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 एज अ फैक्टर, ठीक है। तो देखिए आपको ये बताना है कि x + 1 किनका किनका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग x + 1 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x + 1 = 0, तो x हो जाएगा ये -1, ओके। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है x³ + x² + x + 1, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको। तो अब देखिए x की जगह पे हम लोग डाल लेते हैं -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ठीक है। अब देखिए -1 का क्यूब, कभी भी पावर में अगर 3 है, 5 है या फिर 7 है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये -1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 1 -1 + 1, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। 1 एंड -1 कैंसल, और ये 1 और -1 वो भी कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। तो यस, x + 1 इज फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर बोल रहा है x⁴ + x³ + x² + x + 1, ठीक है। तो अब फिर से इसमें भी चेक कर लेते हैं। x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना, -1 का ⁴, अब ये हो गया -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब देखिए यहाँ पर भी -1⁴ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1, माइनस आ जाएगा 1 प्लस 1, फिर से -1 + 1, ठीक है। तो देखिए अब ये -1 और ये +1 दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और ये 1 और ये भी -1 क्या हो गया, कैंसिल। सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो देखिए अगर लास्ट में अगर 0 नहीं आ रहा है, अगर 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x + 1 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब x + 1 इसका फैक्टर नहीं है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1, ठीक है। यहां पर भी हमको सेम काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। हमको क्या पुट करना है, x का वैल्यू -1 डालना है। तो -1 का पावर 4 + 3 × -1³ + 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो -1 और ये +1 तो पहले ही क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब देखिए -1⁴ ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब देखिए -1 का हो गया क्यूब, तो आ जाएगा फिर से -1 × 3, तो आ गया ये -3। अब देखिए -1 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 × 3 तो ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो फिर से ये -3 और +3 क्या हो जाएगा, कैंसल, और हमारे पास बच गया 1, यानी कि x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1 का फैक्टर x + 1 नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर देखिएगा, बोल दिया है x³ - x² -2 + √2x + √2। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, x का पावर -3 है तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 × -1 + √2, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए -1 का क्यूब तो आ जाएगा हमारा -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर आ गया 1, लेकिन यहाँ पर कौन सा है ना माइनस, तो ये फिर से -1 माइनस
2 प्लस रूट 2, फिर से है यहाँ पे -1 है प्लस रूट 2 है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। जैसे अब इनको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि इसको आप ऐसे टाइप का रख लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा -2 -1 इंटू 2, -2 आ गया, -1 इंटू प्लस रूट 2, तो ये आ जाएगा -√2, ठीक है। इसके बाद आ गया +√2। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद साइन कुछ चेंज हो जाएंगे, वैसे यहाँ पे ऐसे रखिए। नेक्स्ट सिस्टम कर लेते हैं, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर ये भी माइनस माइनस क्या हो गया +√2, फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका +√2। तो देखिए ये दोनों तो सॉल्व हो गया, बट यहाँ पर क्या जा रहा है 2√2 आ जा रहा है, जो कि ये चीज़ बता रहा है कि ये क्या है फैक्टर x+1 इनका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर 0 आता तो हम लोग मान लेते कि वो फैक्टर होता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल दिया है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक gx दे दिया है और एक px दे दिया है। जैसे इसमें px की जो वैल्यू है वो है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और वहीं जो gx की जो वैल्यू है वो है x+1। तो देखिए पहले हम लोग को x+1 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो x+1 को कैसे सॉल्व करेंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इसी -1 को हम लोग को px वाले वैल्यू में पुट करना है, और अगर ये 0 आ जाता है तो ये मान लेंगे कि x+1 इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो मान लेंगे कि फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 ही आएगा, -1 इंटू 2, तो ये आ गया -2, फिर आ जाएगा +1 कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर माइनस माइनस हो गया ये +2, फिर आ गया ये -1। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आ गया 0। तो यस gx इज फैक्टर ऑफ px, हो गया। चलते हैं अब सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है। ये बोल रहा है px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और वहीं gx का वैल्यू देख लेते हैं x+2 है। तो अब इसको हम लोग बहुत इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये gx को सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये -2, ठीक है, क्योंकि x+2 इज इक्वल टू 0 मानते हैं हम लोग, सपोज करते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया -2। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसी में हम लोग x का वैल्यू पुट करना है, तो ये कर लेंगे -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 सा 4, 4 2 सा हो जाएगा 8, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। -8 प्लस -2 इंटू -2 हो जाएगा 4, 4 3 सा 12, फिर ये आ जाएगा -6 प्लस 1। अब भी देखिए इन दोनों को कर लेंगे ऐड, 8 प्लस 6 ये आ जाएगा -14, और ये 12 प्लस 1 ये आ जाएगा +13, क्या बच गया -1। तो नो इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग px, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जो थर्ड वाला है वो क्या बोल रहा है, px इज इक्वल टू
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। और वहीं आपके पास जी एक्स की क्या वैल्यू है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। तो अब इसी 3 की वैल्यू को हम ये पी एक्स वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9 और ये 9 3 ज़ा 27, तो 27 आ गया माइनस 3 3 ज़ा 9, फिर ये 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। तो अब देखिए हम लोग को ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं उनको पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, 9 प्लस 27 हो जाएगा 36, 36 माइनस 36 दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया हमारे पास 0। हेंस जीएस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, हो गया सॉल्व। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1, if x minus 1 is a factor of px, is a factor of px, ठीक है। तो हम लोग को ये मान करके चलना है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है क्या चीज का, px का। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब देखिए x की वैल्यू अगर 1 आ जा रही है हमारे पास, तो हम लोग को इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, px की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। तो देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू माइनस 2, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर है। अब इसी का सेकंड नंबर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे थोड़ा ध्यान देंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। देन फिर से हमारे पास x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, ठीक है। तो 2 1 से आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस के प्लस √2। अब देखिए ये 2 और √2 को हम लोग को करना पड़ेगा ट्रांसफर, इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस √2। अगर आप चाहें तो माइनस माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, वरना इतना भी छोड़ देंगे तो भी आंसर आपका सही भी। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड नंबर बोल रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। ये कुछ है आपके पास ऐसा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू ले लेंगे 0, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो √2 माइनस 1। तो देखिए ये √2 और -1 आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये जैसा है आपको वैसे ही इसको छोड़ देना है, ठीक है। फोर्थ नंबर में चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर बोल रहा है पी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर, सॉरी के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, के का वैल्यू फिर से हम लोग को डालना पड़ेगा, के का वैल्यू नहीं सॉरी एक्स का वैल्यू ना, एक्स का वैल्यू क्या है 1, के इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, हमारे पास आ जाएगा ये के माइनस 3 1 सा 3 प्लस के, तो के प्लस के हमारे पास आ गया 2k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस साइन विल चेंज टू पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब क्या वैल्यू आ गया, k इज इक्वल टू 3 बाय
तो अगर आप 3/2 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना 1.5 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार 3 नंबर में आपको देखने को जरूर मिलेगा, और फैक्टराइजेशन करना आना भी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको आगे में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग आगे 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइजेशन का फर्स्ट वाला जो है वो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। बड़े ही ध्यान से और इत्मीनान से इसको समझना हम लोग को। देखिए ये जो पहला वैल्यू रहता है इसको हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है, ये जो दूसरा वैल्यू इसको मान लेते हैं b, और तीसरा वैल्यू को मान लेते हैं c। सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी। a इंटू सी करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है, 12। अब दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो 12, और ऐड या सेपरेट करने पे क्या आता हो 7। तो 3 + 4 है हमारे पास, 3 4 = 12 एंड 3 + 4 = 7। तो 12x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या कर लेंगे 4 + 3। आप 3 + 4 भी लिख सकते हैं, 4 + 3 भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा। ठीक है, x + 1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 आ जाएगा कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x भी आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा, बस 3x माइनस 1 बच जाएगा। अब फिर से यहाँ पर -1 का सिंबल ले लेंगे कॉमन, है ना, माइनस का सिंबल, और ये 1 को भी साथ में कॉमन ले लिए। क्या बचेगा 3x माइनस 1। एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ये 3x माइनस 1 3x माइनस 1 सेम आया है यहाँ पे, वैसे ही हर क्वेश्चन में ये जो दोनों वैल्यू है ये हमेशा आपको सेम ही मिलनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर आपने कर रखा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको एकदम ध्यान में रखना है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप है। तो चलिए अब देखते हैं इसको, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 विल बी टेकन आउट एज कॉमन, व्हाट विल बी लेफ्ट, क्या बचेगा 4x माइनस 1 = 0। ठीक है, बस इतना ही करके आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू निकालने बोलेगा तो x = 1/3 एंड यहाँ पे x = 1/4, बट यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है, फैक्टराइज करने के लिए बोला है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी का सेकंड नंबर जो है वो देखते हैं। सेकंड नंबर में बोला है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 = 0। ठीक है, फिर से सेम काम करना है, 2 × 3, 2 3 सा क्या हो जाएगा 6 होगा। अब हम लोग को दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो 6 1 सा 6 होता है, 6 + 1 = 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 + 1 x + 3 = 0। अब देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 × x 6x प्लस 1x प्लस 3 = 0। अब देखिए 2x आ जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा x प्लस 3 = 0। फिर से x प्लस 3 विल बी टेकन आउट एज कॉमन, व्हाट विल बी लेफ्ट 2x प्लस 1 = 0। बस इतना ही कर लेंगे, फैक्टराइजेशन हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर हमारा बोल रहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 = 0। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, 6 × 6। मैं पहले स्टेप में बताया हूँ कि पहले हम लोग क्या करना है, a × c करना है, राइट। ठीक है, अब देखिए a × c जब हम करते हैं तो 6 × 6 हो जाएगा हमारे पास कितना 36। अब दो नंबर हम लोग ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए और ऐड या सेपरेट करने पे आ जाए 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 - 4, 9 - 4 = 5 एंड 9 4 = 36। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 6x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 9 - 4 x - 6 = 0। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि
कि ऐसे दो नंबर लेने जिनको माइनस करने पे भी वो आ सकता है या ऐड करने पे भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ माइनस करने पे ही ला रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना है। अगर कोई नंबर ऐसे सेट होता है जो कि प्लस करने पे भी आ जाता है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखिए 3 3 के टेबल में दोनों 3 आ जाएगा कॉमन, x x के टेबल में दोनों है x आ जाएगा कॉमन, क्या बचा 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, हो गया। माइनस अब फिर से यहाँ पे ले लेंगे 2 कॉमन, क्या बच जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं एक फिर से आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है माइनस 4x है, अब मेरे को सेम ही लाना है, मेरे को पहले से पता है कि हमको इन दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उसी को करने के लिए हम कुछ ऐसा नंबर ही इसमें से कॉमन लेंगे कि जो पहला वाला है और जो ये दूसरा वाला है वो दोनों सिमिलर आ जाए, ठीक है। अब बस इसको साथ में लिख देना है 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 4th नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, ठीक है। फोर्थ का 4th ना, तो 4 वाला जो है वो देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर x के साथ कुछ भी नहीं है, x का जो कोफिशिएंट है वो कोई नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि वहाँ पे 1 है, ठीक है। अब फिर से करेंगे, देखिए 3 4 जा क्या आ जाएगा 12 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 4 3 जा 12, x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 0। अब फिर से देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों x आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से अगेन 3x माइनस 4 3x माइनस 4 आ गया हमारा कॉमन, और फिर क्या बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में, जो कि है फैक्टराइजेशन। बट जो फैक्टराइजेशन इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, बट अब जो हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन वाले हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो पहला चैलेंज होता है वो क्या होता है, फैक्टर फाइंड करना। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक। पहले हम लोग मान ली x इज इक्वल टू 1, आपको 2-3 चीज़ें ही बस सपोज करनी पड़ेंगी। पहले x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इतना आप कर लेंगे तो आपको कोई ना कोई फैक्टर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 2 जा 2 माइनस 1 प्लस 2। वाह, पहले ही बॉल पे जैकपॉट लग गया, ठीक है, सही हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया फैक्टर 1, x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 जब ट्रांसपोज होगा तो फैक्टर है हमारा x माइनस 1। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x इज इक्वल टू 1 हो गया तो आप फैक्टर x प्लस 1 ले लिए, बिल्कुल नहीं। आपको 1 को ट्रांसपोज करना है x की तरफ, तो हमारा जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है x, यहाँ पे x क्यूब है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा x क्यूब, और ये जो माइनस 1 है ये साथ के साथ ये होता रहता है, ठीक है। माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया 0। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
माइनस 2x² प्लस x², तो ये आ जाएगा माइनस x²। फिर क्या आ गया, माइनस x आ गया फिर से। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है x, यहाँ पे माइनस x², तो x मल्टीप्लाइड बाय माइनस x इज इक्वल टू माइनस x²। और ये -1 इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस x, फिर से माइनस कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया 0। फिर ये माइनस प्लस मिलके बन गया माइनस, माइनस एक्स ये बन जाएगा माइनस 2x, फिर से आ गया ये प्लस 2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है x, यहाँ पर दिख रहा है माइनस 2x, तो x मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 2x, और ये -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये आ जाएगा प्लस 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, क्या बच गया 0। अब यहां से हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो रियल वाला चालू होगा। कैसे करना है, x -1 और ये इधर है x² माइनस x माइनस 2। तो देखिए दो नंबर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाना चाहिए 1। ठीक है, तो कौन कौन से दो नंबर होंगे, 2 1 से 2 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 1, है ना। x -1 ये हमारा आ जाएगा x² माइनस 2 - 1x माइनस 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, x -1 x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2। ठीक है, देखते हैं हम इसको x -1, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे दोनों जगह पे दिख रहा है x, तो ये कॉमन आ जाएगा x, क्या हो जाएगा x -2 प्लस 1 क्या बच गया x -2। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा आ गया x -1 x -2 x -2 x -2, और फिर क्या बच गया x +1 x प्लस, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो x³ माइनस 2x² माइनस x को माइनस x प्लस 2 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, x -1 x -2 x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, तो सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड नंबर पे बोल दिया x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है। तो फिर से देखिए फैक्टर ढूंढते हैं, अब की बार ले लेते हैं x इज इक्वल टू -1। लास्ट टाइम क्या लिए थे, x इज इक्वल टू 1 लिए थे, अब की बार -1 ले लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। -1 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया, ये -1 ही आ गया। अब देखिए -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 इंटू -3 आ जाएगा, फिर से ये -3, ये आ गया माइनस माइनस, ये हो गया हमारा +9, और ये -5। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -1 -3 -4 एंड -5, ये आ जाएगा -9 +9, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0। यानी कि x इज इक्वल टू है -1, फैक्टर क्या आ गया, फैक्टर हमारा आ गया x +1। अब ये जो फैक्टर जो दिख रहा है x +1, इससे इसको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, x +1 और ये आ गया हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है x, है ना, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा, x इंटू x² ये हमारा आ जाएगा x³, 1 इंटू x² प्लस x², माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया 0। फिर से ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 3x² प्लस x², तो हमारे पास आ जाएगा -4x²। फिर देखिएगा ये -9x है, ये भी हमारे पास आ जाएगा -9x। दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, -4x² दिख रहा है, तो x इंटू -4x हो जाएगा,
तो ये हमारा आ जाएगा -4x²। 1 इंटू -4x ये आ जाएगा -4x। सॉल्व हो गया, ये हमारा आ गया 0, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -9x + 4x ये हमारा आ जाएगा -5x, और फिर ये -5 भी आ गया, तो x मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेगा -5, ताकि क्या आ जाए -5x, और ये 1 इंटू -5 -5, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन जो मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कुछ ऐसा मिला, x² -4x -5, और जो फैक्टर है वो क्या है हमारे पास x+1। आपको फैक्टर को भी पूरे स्टेप्स में साथ साथ में लिखते हुए चलना है, आप फैक्टर को कहीं पर भी बीच में छोड़ नहीं सकते। ठीक है, x+1 हो गया ये। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा x², 5 1 सा 5, 5 - 1 = हो जाएगा 4। ठीक है, तो -5 - 1, 5 - 1x -5, ये कुछ ऐसा हो गया, x+1 x² -5x माइनस माइनस हो जाएगा +1x -5। ठीक है, x+1 x देखिएगा, अब यहाँ पे x है, तो दोनों जगह पे x है, तो यहाँ से x हम लोग ले लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा x -5, +1 कॉमन ले लिए, क्या बच गया x -5। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा x+1, और यहाँ पे आ जाएगा x -5, और ये आ जाएगा x+1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। ठीक है, तो जो 5th का थर्ड है वो देखते हैं, वो कुछ ऐसा है, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फैक्टर देख लेते हैं, मान लेते हैं x = -1। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x = -1 ले लेते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 + 20। तो देखिए बहुत सारा एक तो ट्रिक भी रहता है कि हम लोग कैसे करके समझे माइनस लेना है या प्लस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हर चीज़ क्या है, पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग को कैंसिल आउट करना है तो हम लोग को कुछ ना कुछ माइनस में चाहिए, इस वजह से मैं लिया हूँ x = -1। ठीक है, बाकी देखिए इसमें ट्रायल एंड हिट एंड ट्राई करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये -1 का क्यूब हमारे पास ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 इंटू 13, तो ये +13 -32 प्लस आ जाएगा ये 20। ठीक है, तो देखिएगा -1 एंड -32 ये आ गया हमारा -33, और 13 + 20 ये आ गया हमारा +33, दोनों हो गया कैंसल आउट। दैट मीन्स x -1 x = -1 ही सही है, मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा x+1। अब जो ये x+1 जो फैक्टर जो आ गया है इसको इससे सॉल्व करना पड़ेगा, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है x, यहाँ पे आपको दिख रहा है x का क्यूब, तो x इंटू x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x², तो ये हमारे पास आ जाएगा x³, और ये 1 इंटू x², तो ये आ जाएगा +x²। माइनस माइनस सॉल्व हो गया, क्या बचा 0, और ये आ जाएगा 13x² - x², तो ये आ जाएगा 12x² + 32x। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, x मल्टीप्लाइड बाय 12, x इंटू 12 कितना आ जाएगा 12x², x इंटू 12x होना चाहिए, x इंटू 12x करने पे हमारे पास आ जा रहा है 12x², और 1 इंटू 12x तो +12x ही होगा, माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 0, और ये 32x - 12x, अब हमारे पास आ गया ये 20x। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फिर से
20 को भी नीचे ही ले आएंगे। अब x मल्टीप्लाई विथ क्या करना पड़ेगा 20, तो x मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20x प्लस 20। ये सॉल्व हो गया पूरा। दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग को मिला है वो कैसा मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 और जो फैक्टर है वो क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1। अब देखिएगा x प्लस 1 हो गई ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ऐसा है। मतलब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 20 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 12। तो देखिए 10 2 सा होता है 20 और 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। x प्लस 1 x और x आ जाएगा इसमें कॉमन, क्या बचा x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 10। अब देखिएगा ये आ जाएगा x प्लस 1 और बाकी x प्लस 10 और x प्लस 10 भी आ गया कॉमन, क्या बचा x प्लस 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 10 एंड x प्लस 2। तो ये तीनों जो है ये फैक्टर्स आ गए क्या चीज़ के, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 40। तो चलते हैं अब इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग अब। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें हम लोग को फिर से फैक्टर ढूंढना है, तो हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1। सपोज करते हैं y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। यानी कि फैक्टर क्या आ गया हमारा y माइनस 1 आया। अब जो ये फैक्टर आ गया y माइनस 1, इसी से ही सॉल्व कर लेते हैं पूरे इसको। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें y मल्टीप्लाइड बाय 2y स्क्वायर, 2 इंटू 2y स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y क्यूब माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 0, ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस, तो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये माइनस 2y को भी ले लेंगे नीचे, y इंटू प्लस 3 y इंटू 3 y 3 ज़ा 3y स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 3y, ठीक है। y इंटू 3y स्क्वायर आ गया एंड माइनस 1 इंटू 3y आ जाएगा ये माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस किए सॉल्व कर लिए, क्या बच गया 0, ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस, तो आ गया सिर्फ y और ये नीचे आ जाएगा माइनस 1, तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 का ना, तो y इंटू 1 आ जाएगा y माइनस 1। सॉल्व हो गया, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिला है वो कुछ ऐसा मिला है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, और बाकी है y माइनस 1। इसमें देखिएगा 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 2 प्लस 1 3, ठीक है।
2y² प्लस 2 + 1y + 1 है ना, y - 1 2y² प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1, ठीक है। अब देखिए y - 1 और बाकी क्या बच गया 2y² प्लस 2y क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बच गया y + 1 प्लस 1 फिर से कॉमन, क्या बच गया y + 1, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा हमारा y - 1 y + 1 एंड 2y + 1। ये एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 मतलब ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.4 में पूरा का पूरा एक साथ में ही बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 2.1 प्लस उसके कॉन्सेप्ट फिर 2.2 के सारे क्वेश्चन 2.3 के पूरे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं इस वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो अभी हम लोग वीडियो में पार्ट 2 में चैप्टर 2 का 2.4 को भी पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।